हेलो दोस्तों, डिफेंस वेव में आपका स्वागत है। चीनी अरबपति और एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार जैक मा पिछले 2 महीने से लापता है। जैक मा को लापता इसलिए बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से उन्हें न तो फिजिकल भौतिक और न ही वर्चुअल अर्थात वास्तविक रूप से देखा गया है। उनके लापता होने की खबरें उस समय आग की तरह फैल गई जब वो अपने ही टैलेंट शो अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज के फिनाले में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनकी जगह अली बाबा के एग्जीक्यूटिव ने अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज के फिनाले शो में भाग लिया। अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज जैक मा फाउंडेशन द्वारा चलाई जाने वाली अफ्रीका नेटप्रेनर प्राइज इनिशिएटिव की उद्यमिता स्तर की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पूरे अफ्रीका महाद्वीप से 100 अफ्रीकी उद्यमी हीरोज की पहचान करना, उनको चर्चित करना और उन्हें फंड यानी अनुदान उपलब्ध कराना है। अनुदान के रूप में 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। फंड चुने हुए उद्योगपतियों को जैक मा फाउंडेशन द्वारा आने वाले 10 वर्षों तक उपलब्ध करवाया जाएगा। जैक मा का असली नाम मा यून है। जैक मा एक बिजनेसमैन, एक अच्छे निवेशक, राजनीतिज्ञ एवं परोपकारी हैं। जैक मा अली बाबा ग्रुप के सह संस्थापक हैं और वो इस ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अली बाबा चीन की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो ई कॉमर्स, रिटेल, इंटरनेट और तकनीकी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है। कंपनी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर तक को अपनी विक्रय सेवाएं देता है। इन सब के अलावा अली बाबा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेवाएं, ऑनलाइन शॉपिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग की भी सेवाएं देता है। इस वीडियो के स्क्रीन पर जो भी कंपनियां दिख रही हैं वो सभी अली बाबा ग्रुप के अंदर काम करती हैं। आप इन सभी के नाम एक एक करके पढ़ सकते हैं। इनमें से जो मुख्य हैं उनके नाम मैं बता दे रहा हूँ। इस समय आप अली बाबा के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। ताओबाओ मार्केटप्लेस, tmall.com, जुआन, स्वान, अली एक्सप्रेस, alibaba.com, 1688.com, ili.me, UQ इसे चीन का यूट्यूब भी कहते हैं, डिंग टॉक, यूसी ब्राउजर, अली मामा, अली बाबा क्लाउड, आंट ग्रुप। इनमें से अली एक्सप्रेस, यूसी ब्राउजर, UQ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए बैन कर दिया है। विवाद इसी एंट ग्रुप को लेकर है। एंट ग्रुप ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने वाली चीन की सबसे बड़ी कंपनी है। एंट ग्रुप अपनी भुगतान सेवाएं अली पे के नाम से देती है। जैसे भारत में फोन पे, पेटीएम है, उसी तरह से चीन में अली पे है। जैक मा अपने एंट ग्रुप को शंघाई और हांगकांग के बाजारों में सूचीबद्ध करना चाहते थे। इसके लिए एंट ग्रुप के संस्थापक जैक मा एवं कंपनी के अन्य शीर्ष अधिकारियों की चीन के रेगुलेटरी सिस्टम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक फेल हो गई क्योंकि चीनी सरकार और वहां की रेगुलेटरी सिस्टम उपभोक्ता ऋण देने वाले व्यवसाय में अली पे उद्यम जैसे तृतीय पक्ष प्रौद्योगिकी संचालित ऐप का विचार पसंद नहीं आया। चूंकि चीन के बैंक आसानी से कर्ज नहीं देते हैं, यदि आपको चीन के बैंकों से कर्ज चाहिए तो आपको पैसों के बदले वहां कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तथा यदि आप बैंकों से कर्ज लेते हैं तो आप यानी ग्राहक और बैंक के बीच का मामला नहीं होता है, बल्कि यह मामला ग्राहक और सरकार के बीच का होता है। इसलिए चीनी बैंक बिना कुछ गिरवी रखे किसी को कर्ज नहीं देते हैं। उसके बाद जैक मा चीन के सरकारी बैंक और वहां के रेगुलेटरी सिस्टम पर भड़क गए और 24 अक्टूबर 2020 को शंघाई में जैक मा ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने चीन के फाइनेंशियल रेगुलेटर एवं सरकारी बैंकों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने चीनी रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ये व्यापार में नवाचार करने में रुकावट का कार्य करते हैं तथा चीन के वैश्विक बैंकिंग नियमों को ओल्ड मैन क्लब यानी बुजुर्ग व्यक्तियों का क्लब कह दिया। उन्होंने कहा कि आज की वित्तीय प्रणाली औद्योगिक युग की विरासत है। हमें अगली पीढ़ी और युवा लोगों के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए एवं वर्तमान प्रणाली में सुधार करना चाहिए। उसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जैक मा पर कार्यवाही करते हुए एंट ग्रुप के IPO को निलंबित कर दिया। तब जैक मा ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आड़े हाथे लेते हुए अपने भाषण में कहा कि बीजिंग में अधिकारियों ने जैक मा को धोखा दिया और नवंबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सीधे आदेश पर एंट ग्रुप के IPO को निलंबित
साबित कर दिया। उसके बाद से जैकमा लापता हो गए हैं। उनके लापता होने पर चीन के राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जितने लोगों ने जिनपिंग या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलने का प्रयास किया है, उन सभी को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या फिर मरवा दिया गया। जैसे कि ली वेनलियांग, ये वुहान लैब में डॉक्टर थे और खुलेआम कह दिया कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब में बनाया गया है। उसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है और बाद में पता चलता है कि कोरोना वायरस के कारण इनकी मौत हो गई। ली वेनलियांग की मृत्यु के 4 महीने बाद इनके साथ वुहान लैब में काम करने वाले एक अन्य डॉक्टर की भी कोरोना वायरस से मौत हो जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि सबूत मिटाने के लिए इनको मार दिया गया था। अगला उदाहरण ली मेंगयान का है। ली मेंगयान चीन की वायरोलॉजिस्ट थी। इन्होंने चीन पर कोरोना वायरस कवर करने का आरोप लगाया। उसके बाद वो हांगकांग भाग गईं और कहा कि मुझे पता है कि मुखबिरी करने वालों के साथ चीन में कैसा व्यवहार किया जाता है। ये सब देखकर तो यही लगता है कि जैकमा के साथ कुछ न कुछ गलत ही हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप डिफेंस वेव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर भी कर दें और देखते रहें डिफेंस वेव चैनल। धन्यवाद।